हेलो दोस्तों, अब हम चलते हैं परसेंटेज के पार्ट 3 की ओर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक सिलेंडर की त्रिज्या को 20% कम कर दिया जाए और ऊंचाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। तो सबसे पहली बात, हमें बेलन का आयतन पता होना चाहिए। तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। और उसने कहा है कि बेलन की त्रिज्या जो है 20% कम करी गई है। तो त्रिज्या 20% कम करी गई है। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। तो त्रिज्या पे लगाए स्क्वायर। तो हमें जो भी काम करना है 2 बार करना है। तो 5 से 4 और 5 से 4। और ऊंचाई के साथ क्या करा उसने कि ऊंचाई को 20% बढ़ा दिया है। तो ऊंचाई जब 20% बढ़ाएंगे तो 5 से हो जाएगी 6। तो अगर तीनों का गुणा कराएंगे तो 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125, 4 छक 16 और 16 छक 96। और जब अंतर लेंगे तो इनका आएगा 25 और 4 29। और हम चेक कर लेंगे 125 पे, तो ये 4 बार और ये 5 बार। तो फाइनली आंसर आएगा 9 छक 36 और 4 इंटू 2 मतलब 8 और 3 11। 5 से अगर भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और 5 3 15 और 5 दूनी 10, 23.2 आंसर आ गया इसका। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसकी त्रिज्या को 50% कम कर दिया जाए। तो 50% एक फ्रैक्शन हो गई 1/2। और अगर त्रिज्या का कोई काम हो रहा है तो आपको पता है कि त्रिज्या पर स्क्वायर लगा होता है। तो 2 से 1 और 2 से 1। और उसकी ऊंचाई जो है वो 50% बढ़ा रहा है तो 2 से 3। तो अगर आयतन पे फर्क देखें तो 2 का गुणाकर 2 में करेंगे 4 और 4 इंटू 2 मतलब हो गया 8 और 3। फर्क कितने का पड़ गया? 5 कम हो गई 8 से। इसे चेक कर लेंगे तो 500/8 मतलब 8 से 48 बचा 2, 20 हो गए। तो 8 या सॉरी 8 दूनी 16 और 8 पंच 40, 62.5% हो गया आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु का मूल्य 25% कम कर दिया जाए। एक वस्तु का मूल्य 25% कम कर दिया जाए यदि उस पर पहले वाला मूल्य दोबारा लागू करना हो तो कम किए हुए मूल्य कितने परसेंट वृद्धि करनी होगी। तो कम किया हुआ जो मूल्य है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो सबसे पहली बात, उसके मूल्य को कितना करा है? 25% कम। तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4। अगर कोई चीज पहले 4 रुपए की आ रही होगी तो अब कितने की आएगी? 3 रुपए में। अब उसने क्या कहा है क्वेश्चन में कि ये जो मूल्य है ना फिर से 4 रुपए करना है। तो भी प्रेजेंट तो भाई 3 है, अब 4 करना है तो तुम्हें 1 बढ़ाना पड़ेगा। किस पे? प्रेजेंट वाले मूल्य पे, 3 पे। तो आंसर हमारा हो जाएगा कितना? 33 से 1/3%। किसी को दिक्कत है तो बताओ। और अगर समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति का वेतन 20% कम किया गया, उसे पुराने वेतन पर लाने के लिए उसके वर्तमान वेतन को कितना बढ़ाना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। तो सबसे पहली बात तो 20% वेतन क्या हो गया है, कम हो गया। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। तो 5 से वेतन कितना हो गया, 4। मान लो अगर पहले 5 वेतन मिल जाता तो अब कितना मिल जाए, 4। अब उसने कहा है कि जो वर्तमान वेतन है 4, उसे फिर से वृद्धि करनी है, 5 पे पहुंचाना, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा। वैसे वैल्यू में देखेंगे तो 1 बढ़ाना पड़ेगा। इसी को अगर परसेंट पे चेक करेंगे तो प्रेजेंट का 4 है, तो इस पे चेक करेंगे तो आंसर आएगा अपना 25%। किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, तो चीनी की खपत में कितने परसेंट कमी की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना रहे। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, भाषा अलग है बस। तो 20% की वृद्धि हुई किसमें, चीनी के मूल्य में। तो 1/5 20% की फ्रैक्शन हो गई, 5 से मूल्य हो गया 6। अब फिर से क्या करना है उसे, उसने कहा है कि उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए। सबसे पहली बात ये बात है प्राइस की, पैसे की बात है। और देखो, और पैसा जो है वो क्वांटिटी का, मात्रा का जस्ट उल्टा होता है। तो अगर पैसे बढ़े हैं तो मात्रा कैसी आएगी, कम आएगी। कितनी आएगी, 6 से 5। ये रेशियो हो जाता है उल्टा। तो 6 से 5, अगर कोई पहले 5 रुपए किलो चीज आ रही थी तो वो 6 किलो खा रहा था, तो 30 रुपए। अब 6 रुपए किलो आने लग गई है चीज, तो 5 किलो खा पाएगा, तो कितने हो गए, 30 रुपए। तो उसका जो खर्च है वो कैसा रहा, बिल्कुल सेम। तो हमें कितना खर्च करना पड़ेगा, कम, 1 कम करना पड़ेगा। किस पे, 6 पे। इंटू 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा तो 16 से 2/3%। किसी को दिक्कत है तो बताओ। और अगर क्वेश्चन समझ में आया तो अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, तो उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि खर्च पहले इतना रहे। अब क्या हुआ है कि चावल का जो मूल्य है उसमें वृद्धि हो गई है 25% की, और 25% की फ्रैक्शन जो है आपको अच्छी तरह से याद है, कितनी होती है, 1/4। तो 4 से जो मूल्य हो गया वो हो गया 5। अब सेम क्वेश्चन, प्राइस की बात है, क्वांटिटी जस्ट उल्टी हो जाती है, 5 से हो गई 4। तो 1 कम करनी पड़ेगी, किस पे, 5 पे। इंटू 100 कर लो, ये कितना आंसर आ गया, 20%। वेरी इजी क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि खर्च मात्र 10% बढ़े। क्वेश्चन का टाइप जो है वो चेंज हो चुका है। अब उसने कहा है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर 100 रुपए किलो चावल होगा तो अब कितना हो गया, 120। लेकिन उसने एक और कंडीशन दी है, उसने कहा है कि उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि उसका खर्च जो है मात्र 10% बढ़े। अब खर्च पहले 100 रुपए हो रहे थे, उसका मतलब इच्छा इतनी है, उसकी कैपेसिटी इतनी है कि सिर्फ 10% खर्च बढ़ा सकता है। तो आपको पता होगा 100 का 10% 10 ही होता है, तो 110 रुपए वो खर्च कर सकता है। लेकिन चीज फिर भी अभी कितने की आ रही है, 120 रुपए की। तो ये हो गई प्राइस की बात, जस्ट उल्टा कर दो। 120 से हमें कितनी चीज खरीदनी पड़ेगी, 110। तो कितना कम करना पड़ेगा भाई, 10 कितने पे, 120 पे। इंटू 100 कर लेंगे, 0 से हो गई 0 खत्म, तो ये हो गया 100/12। और इसका आंसर आपको याद ही होगा, फ्रैक्शन इसकी
12 अट्टे 96 बचे कितने 4, मतलब 4 का मतलब हो गया 4/12 मतलब 4 × 1/3%। किसी को दिक्कत हो तो बताओ। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्याज के मूल्य में 30% की वृद्धि होने से उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि खर्च मात्र 20% बढ़े। अब खर्च उसे बढ़ाना है 20%, लेकिन उसमें वृद्धि हुई है 30% की। तो अगर 100 रुपए में कोई चीज थी पहले, अब कितने की आ रही है वो 130 रुपए की। उसकी कैपेसिटी इतनी है कि वो अपना खर्च जो है वो सिर्फ 20% बढ़ा सकता है। तो 100 का 20% हो गया 20, और 100 में जब 20 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 120। अब चीज उसका खर्च करने का मन जो है वो 120 रुपए का है, लेकिन चीज फिर भी कितने की आ रही है 130 रुपए की। अब ये हो गई प्राइस की बात। अब फिर भी उसे खर्च जो है थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा 130 से 120, क्योंकि क्वांटिटी कैसी होती है उल्टी होती है, मात्रा इसकी क्या होती है बिल्कुल उल्टी। अब हमें 10 कम करना पड़ेगा कितने पे 130 पे, इंटू 100 करेंगे परसेंट में निकालने के लिए। जीरो से हो गई जीरो खत्म। 13 को जब 100 में 13 का भाग 100 में देंगे तो 13×7=91, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 से 9/13%। किसी को दिक्कत है तो बताओ। अब हम चलते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। अगला क्वेश्चन अपने आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चीनी की कीमत 20% वृद्धि होने पर, चीनी की कीमत 20% वृद्धि होने पर 120 रुपए में 4 केजी चीनी कम मिलती है। तो चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो। तो उसे पहली बात तो 20% की क्या हुई है वृद्धि हुई है। तो 120 रुपए में कोई व्यक्ति है वो 4 किलो चीनी कम खरीद पा रहा है। तो पहली बात तो 120 रुपए में वृद्धि हो गई, कितने की वृद्धि हुई है उसकी 20% की, जो कि फ्रैक्शन होती है 1/5। अब इसकी वजह से क्या हुआ है कि वैसे तो पैसे आपको ज्यादा देने पड़ते हैं, लेकिन पैसे उसने ज्यादा नहीं दिए। उसने क्या कहा कि चीनी थोड़ी सी कम खरीदी। कितनी कम खरीदी भाई 120 रुपए में 4 केजी। ठीक है, किसी को दिक्कत हो तो बताओ। अब ये जो मूल्य है वो पहले का निकल के आएगा कि ये हो गया 520 और बीच में 120, ये 6 रुपए पर केजी। कौन सा मूल्य ये पहले का है वो, सॉरी ये आता है वर्तमान मूल्य। ये जो मूल्य है वो है वर्तमान मूल्य। लेकिन हुआ क्या है तो कीमत में क्या हुई थी भाई 20% की वृद्धि। अब वृद्धि की हुई है कीमत है तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5। तो 1/5 अगर 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये 6 की कीमत है और हमें 5 की निकालनी है, तो आंसर आ जाएगा 5। किसी को दिक्कत है तो बताओ। ये बढ़ी हुई कीमत आ रही है और कम निकालनी है। पहले का मूल्य पूछा है, जब बड़ी नहीं थी तो आंसर हो गया 5। किसी को दिक्कत है तो बताओ। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई। अब एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो। इसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछता है, या तो पूछेगा वर्तमान मूल्य या पूछेगा प्रारंभिक मूल्य। दोनों ही को देखो आप एक साथ। उसने कहा है कि भाई 20% की क्या हुई है कमी, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि 36 रुपए में 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5। कितनी चीनी को अधिक खरीद सकता है 500 ग्राम। 500 ग्राम मतलब केजी में लिख लेंगे 1/2 केजी। किसी को दिक्कत है तो बताओ। अगर पहले के मूल्य की बात करें तो ये इस तरफ आएगा, तो 36 दूनी 72
और बट्टे 5। लेकिन हमें पहले का तो मूल्य पूछा नहीं है, ये तो पहले का मूल्य होगा जो भी आंसर आएगा भाग देकर। लेकिन उसने पूछा, सॉरी, ये हो जाएगा वर्तमान मूल्य। उसने हमसे पूछा पहले का मूल्य, तो पहले का मूल्य क्या था कि अभी तो भाई क्या हुई है, 20% की कमी हो गई है, तो फिर से हमें उस मूल्य लाना है। 20% की कमी मतलब 4 की वैल्यू है, 80 में रह गया, 4 से 5 करना है, ये 80 की वैल्यू है, फिर से वही पहुंचना है, तो 80% की वैल्यू है, यहाँ 80 रख लेंगे, 80 की वैल्यू ये आई है, हमें 100 पे फिर से जाना है, तो आंसर आएगा 5 से 5 खत्म, 4 से 4 एकम 4 बचे कितने, 3, 4 अट्ठे 32। तो पहले कितना था वो 18। किसी को दिक्कत हो तो बताओ भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगले क्वेश्चन को देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि लड़कों के 20% तथा लड़कियों के 25% वयस्क हैं, तो पूरे कॉलेज में कितने परसेंट वयस्क हैं? सबसे पहली बात, बॉय और गर्ल का जो रेशियो दिया है हमको, वो दिया है 3:2। तो सबसे पहली बात इन्हें टोटल करेंगे, टोटल कितना हो गया, 5। ठीक है, रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत ही कम समय में। उसने कहा है कि 20% लड़कियां, 20% जो है लड़के तथा 25% लड़कियां, तो 20% लड़के और 25% लड़कियां, तो 20 तिया 60 और 25 दूनी 50। हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 110। हमें परसेंट में पूछा, किसका दे देंगे भाग, तो आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। ये हो गया 22%। कैसे, वयस्क। किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई, अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन करो। बहुत ही सिंपल, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। यदि लड़के 60% तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो उन विद्यार्थियों को प्रतिशत ज्ञात करो जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। सबसे पहली बात, हम टारगेट उसको करेंगे जो हमसे पूछा है। तो पहली बात तो उसने पूछा क्या है, जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती, तो हम परसेंट भी उनका लिखेंगे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो सबसे पहली बात, हम किस किस का रेशियो दिया है, हमें दिया है लड़कों और लड़कियों का। कितना दिया है, 4:1। एक बात बताइए, उसने कहा है कि यदि लड़कों के 60% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितनों को नहीं मिलती होगी भाई, 40%। और लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने को नहीं मिलती होगी, 30%। ये टोटल कितने हो गए, 5। गुणा कर लेंगे भाई पहले की तरह, 4 चौक 16 और 30 एकम 30। दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 190, सॉरी जोड़ के आएगा 190, और 5 का भाग दे देंगे तो आंसर अपना आ जाएगा 5 अट्ठे 40, और वो सॉरी 5 तिया 15 और बचा कितना 4, 5 अट्ठे 40, मतलब 38% ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। आंसर आ गया इसका 38%। किसी को दिक्कत है तो बताओ, अगर क्वेश्चन समझ में आया तो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंकों के 36% अंक लाना आवश्यक है। एक छात्र 190 अंक प्राप्त करके
45 अंकों से फेल हो गया, उस परीक्षा का पूर्णांक क्या है? तो देखो पास होने के लिए कितने परसेंट अंक लाना आवश्यक है भाई? 36%। एक व्यक्ति है, मतलब एक स्टूडेंट है, उसने क्या करा है, वो 190 अंक तो लाया और फेल कितना हो गया भाई? 45 अंकों थे। तो हमने क्या करा, उसे 45 अंक अपनी तरफ से दे दिए ये लोग। अब कहीं ना कहीं 36% के बराबर है, और 190 और 45 कितने होते हैं भाई? 135। ये 36 के बराबर है। उसने पूछा है अधिकतम अंक, अधिकतम मतलब पूर्णांक, तो इंटू कर देंगे 100 का, तो इसे काट लेंगे भाई। 9 चौक 36 और 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 4 से ये 25 बार, 25 पंजे 125 हासिल 12, और 25 एकम 25 और 10 हो गए तुम्हारे 35 और 2 37। तो आंसर आएगा इसका 375। किसी को दिक्कत है तो बताओ, और अगर क्वेश्चन समझ में आया तो अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंकों के 42% अंक लाना आवश्यक है। एक विद्यार्थी ने 1500 अंक प्राप्त किए और वह 726 अंकों से असफल हो गया। परीक्षा का पूर्णांक, बिल्कुल सेम क्वेश्चन भाई। कितने परसेंट आवश्यक है? 42%। तो 42% अंक लाना आवश्यक था। उसने प्राप्त कितने किए भाई? 1500 प्राप्त किए, और वो फेल कितने से हो गया भाई? फेल हो गया तुम्हारे 726 से। अगर जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 1500 700 2226, और 42 से न काट दो इंटू 100। पूर्णांक उसने पूछा है, तो 21 दूनी 42, 21 से कम 21 और 21 छिक्के 126, 2 से ये 53 मार्क, तो आंसर आ गया इसका 5300। किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो अगला क्वेश्चन करो भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो गया, परंतु अन्य विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक लाया। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, जो परसेंट वैल्यू हो उनका हम क्या लेते हैं? अंतर। और जो फिक्स वैल्यू होती है, नंबर होते हैं, अंक होते हैं, उन्हें हम जोड़ लेते हैं। तो पहली बात तो परसेंट में हमें 20% दिया है, और कितना दिया है? 32% दिया है, और इनका अंतर कितना हो गया भाई? 12%। वैसे ही अंक कितने दिए हैं भाई? 30 दिए हैं और 42 दिए हैं। ये कितने हो गए भाई? 72। अब भाई 72 जो है वो 12% की वैल्यू है, हमें 100 की पूछी है, तो सिंपल तरीके से 12 से 72 आंसर आ गया 600। किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई। और अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को यहीं पर रोको, अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। एक अन्य विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए और वह पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त करता है। अधिकतम अंक पूछा। ओके, सिंपल सी बात है भाई। परसेंट का अंतर लेंगे, तो अगर परसेंट का अंतर देखेंगे 30-40 का अंतर होता है 10%, बराबर। अगर अंकों को जोड़ लेंगे 6 और 6 होते हैं 12, तो 12 का 10% की वैल्यू है, तो भाई 100 की निकालने में किसको दिक्कत है? किसी को नहीं। आंसर आएगा 120। वेरी इजी क्वेश्चन। अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई।
चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 20% प्राप्त करके 24 अंकों से फेल हो गया, परंतु एक अन्य विद्यार्थी 45% प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 26% अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए? अब उसने पूर्णांक हमें नहीं पूछा, उसने पूछा है कि पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए। तो पहली बात तो भाई हम क्या करेंगे कि वही काम है, पूर्णांक निकालेंगे सबसे पहले। तो पूर्णांक निकालने के लिए हम परसेंट वैल्यू का क्या लेते हैं, अंतर। तो 20% और 45% का अंतर क्या हो गया, 25%, बराबर अंकों का योग क्या हो रहा है इसमें, अंक पहले उसने 24 बताया, फिर 26 मतलब 50। तो 50 जब 25% की वैल्यू है तो भाई 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 200। किसी को दिक्कत हो तो बताओ भाई। अब 200 अपना पूर्णांक आ चुका है, उसने हमें पूर्णांक पूछा नहीं। अगर पूर्णांक पूछता तो आंसर 200 था, लेकिन उसने पूछा क्या कि पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए। तो कोई भी एक क्वेश्चन पे काम कर लो, तो हम पहली वाली पे काम कर लेंगे कि 20% अंक प्राप्त किया और 24 से फेल हो गया। तो 20% इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस उसे का 24 अंक और मिल जाता तो पास हो जाता। तो परसेंट में बनाएंगे 24 को चेक कर लेंगे भाई 200 पे क्या परसेंट होगा। अब इस 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से 12, 20 और 12% कितना होता है भाई, टोटल हो गया 32%। इतने पे तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो इसका आंसर क्या आ गया, 32%। इस क्वेश्चन में अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ, और अगर क्वेश्चन समझ में आया तो अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है भाई। उसने कहा कि एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 35% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो गया, परंतु एक अन्य विद्यार्थी 70% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 180 अंक अधिक लाया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए? तो सेम क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, परसेंट वैल्यू का अंतर देखेंगे। तो पहले 35% फिर 70%। तो अंतर की बात करेंगे तो 70 और 35 में अंतर आता है 35% का, और अंकों को जोड़ लेंगे। तो अंक हमने जोड़े भाई, 180 और 30 कितने होते हैं भाई, 210। अब 210 जो है भाई 35% की वैल्यू है, 100 की निकाल देंगे। तो 7 पंजे 35 और 7 तिया 21, 5 छिक्के 30 मतलब 600 आ गया इसका पूर्णांक। लेकिन पूर्णांक हमसे नहीं पूछा, उसने पूछा है कि पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए। तो पहले जैसे पहली इक्वेशन उठाएंगे कि 35% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल। तो 35%, ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो परसेंट में, लेकिन 30 अंक है, इसे परसेंट में बना लेंगे। 600 पे चेक कर लेंगे कितने परसेंट हो जाएगा। 600 पे चेक करेंगे तो 6 पंजे 30, तो 35% और प्लस 5% टोटल कितना होता है, 40%। अगर 40% अंक उसे मिल जाता तो कैसा हो जाता, वो पास हो जाता। किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कि एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 30% प्राप्त करके 65 अंकों से फेल हो गया, परंतु एक अन्य विद्यार्थी 46% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 39 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए? पहले उसने पूर्णांक पूछा था, फिर उसने प्रतिशत में अंक पूछे, अब वो पूछ रहा है अंक टोटल। परसेंट में नहीं पूछा उसने, अब पूछा है कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो भाई। सबसे पहला काम, हम परसेंट वैल्यू का अंतर लेंगे। तो 45% और 30% का अंतर हो गया हमारा 15,
और अंकों को हम जोड़ लेंगे। 27 और 63 होते हैं हमारे 90। तो 90 जो है वो है 15% की वैल्यू, हम 100 की निकाल देंगे तो पूर्णांक जो है वो निकल के आएगा 15 छिक्के 90 मतलब 600। उसने हमसे कहा है कि भाई अंक निकालने पास होने वाले। तो एक स्टूडेंट है वो 30% अंक प्राप्त करके फेल हुआ था 27 से। सबसे पहले 600 का हम 30% निकाल देंगे और प्लस 27 अंक और उसे दे देंगे। इसका होता है ये 6 की 18 मतलब 180 और प्लस 27। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 207। किसी को दिक्कत है तो बताओ। और अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो अपने अगले टाइप की तरफ बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। जी आवाज करूँ तो रुक जा रहे, रुक जा, बंद कर दिया। तो माल लात पड़ेगी रे, रुक जा। सबसे पहला हम क्या काम करेंगे कि परसेंटेज वैल्यू का लेंगे अंतर। तो भाई 46 और 30 का अंतर हो जाएगा 16%। और अंक हम जोड़ लेंगे तो 65 और 39 मतलब 9 5 14 की 4 हासिल 1 और 6 और 3 9 और 1 10 104 मतलब 104 जो है वो 16% की वैल्यू है। हम 100 की फिर से निकाल देंगे तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 8 तिया 24, 2 तेजे 50 बार और 13 पंजे 65। कुल मिला के अगर बात करें तो 650 अंक का टोटल ये पेपर है। और एक जो बच्चा है उसने कितने 30% अंक प्राप्त किया, 65 अंकों से फेल हो गया है। अब हमें अंक चाहिए तो सबसे पहले तो 30% पहले इक्वेशन उठाएंगे। 30% चाहिए हमें कितने का, 600 का। वो 30% चाहिए 600 का, 650 का, क्योंकि पूर्णांक हमारा कितना था 4.5। 650 का मैं 30% चाहिए और 30% लेने के बाद भी बच्चा कितने से फेल हुआ था, वो फेल हुआ था 65 अंकों से। और अगर उसे 65 और दे दिए जाए तो क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। तो सबसे पहली बात इसका कितना हो गया भाई, 3 पंजे 15 हासिल 1 और 6 की 18 19 195 प्लस 65। तो अपना जो आंसर अंकों में आएगा वो आएगा 260 अंक। किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई। जैसा हमें क्वेश्चन पूछेगा वैसा हम करेंगे।